बाबा 2 मिनट में चढ़ गए यहाँ पे। एक मास 2 मिनट में उतर गो चढ़ गो पर थे। ये कुटिया है, ये महाराज जी की कुटिया है। अभी इस एक कुटिया है, एक पीछे कुटिया और है। अभी महाराज जी उसमें साधना करते हैं, इसमें विश्राम करते हैं। जैसे आगे वाली कुटिया में विश्राम करते हैं, पीछे वाली कुटिया में साधना करते हैं। जैसे लेकिन जो आपने वस्त्र धारण किए हैं, ये मैंने ब्रज में पहली मैं खुद देख के, मेरे खुद गुरुभाई भी कहते थे, मैं उनको बोला माँ मैंने ब्रज में घूम के देख लिया भी, मैं अकेले ही हूँ जहाँ जैसे सांवरे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सांवरा? हाँ, तो सांवरे रंग के हैं, जन ग्रे आ जाते हैं। हाँ। ग्रे जो अच्छे कर्म किए थे हमने, वो कर्म ही लेके आए हैं ना हम। जन्म तभी इंसान का मिल गया ना, कुत्ते बिल्ले का नाम मिल गया होता। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा, आपका साथी, आपका भाई, आपका दोस्त। जैसे कि आज मैं संतों की सीरीज़ आपको व्लॉग की तरह पूरा दिखाऊंगा, नहीं कोशिश करूंगा किस प्रकार मैं जा रहा हूं। अभी आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मैप भी बता दूं, मैं बरसाना से थोड़ा सा दूर हूँ। जी हाँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, थोड़ा सा दूर हूँ। इसके आसपास क्षेत्र है, उस पर पहाड़ पर एक संत रहता है। जैसे मैं आपको कुटिया दिखा देता हूँ दूर से, थोड़ा हमें कुटिया का दर्शन हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो कुटिया का दर्शन होना। हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे, लेकिन हमें रास्ता ये पता नहीं है कि वो पहाड़ पे जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि पहाड़ ऐसे चारों तरफ से है। बाबा के क्या नाम है जो पहाड़ पर है? वो पंजाबी बाबा। पंजाबी बाबा। हाँ। आप गए हैं कभी? मैं चली ना, मैं चले हूँ। ये बाली जहाँ आप ना हम पे नहीं चले जा, मेरे पावन में दुख है। अच्छा, पैर में दुख है बहुत है। अब वो आके मंदिर पे आ जाए नीचे। अच्छा, जैसे आरती होंगी शाम को, आरती करवावे आवे को, मंगलान को जागो 4 बजे को मंगला जाबो। बढ़िया महात्मा है, सुना बढ़िया महात्मा। अच्छा महात्मा है, अच्छा महात्मा, त्यागी है ना। अच्छा बढ़िया महात्मा। कोई थकाओगे बोलोगे जाओगे, बच्चा को प्रेम करोगे, ताजा करेंगे, ले ले बढ़िया भजन कर लो। अच्छा ही तो एक अरे भाई इस माता जी से पूछते हैं, इधर से रास्ता है, उधर से रास्ता। तो जो पहाड़ पे संत रहते हैं, उनके जाने का रास्ता कौन सा है? पंजाबी बाबा। हाँ, पंजाबी बाबा। उनको तो भैया गाड़ी या तो हमारे यूं को खड़ी कर दो, तो हमारे गोद में का रास्ता है सीधो आके ढंग। और अगर न्याय नहीं करते हो तो न्यू ते ज्यादा चढ़ाई पड़ेगी। वहाँ नजदीक है? हाँ, इधर से। हाँ, चलते उधर से चलते। लंगरा में न्यू जैसे न्यू बगरो जाएगो ना, हाँ। ऐसे ही न्यू मुर्जियो न्यू ही रुक जाइयो। एक नीम को सुबह ठक्सी पड़ेगी कमरा से, वही गाड़ी खड़ी करके और बच्चान को ले जाइयो, वो बच्चा ले जाएंगे। राधे राधे। गाड़ी तो वो चढ़ेगी नहीं, राधे कर कैसे चले? हाँ, पर पैदल पैदल बालक ले जाएंगे। यहाँ पे बाबा 2 मिनट में चढ़ गए यहाँ पे। एक मास 2 मिनट में उतर गो चढ़ गो पर थे। साथियों, बड़ी मेहनत के बाद, बच्चों की सपोर्ट के बाद, लाला लाली की सपोर्ट के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। ये महाराज जी की पहले कुटिया दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कुटिया है, ये महाराज जी की कुटिया है। अभी इस एक कुटिया है, एक पीछे कुटिया और है। अभी महाराज जी उसमें साधना करते हैं, इसमें विश्राम करते हैं। जैसे आगे वाली कुटिया में विश्राम करते हैं, पीछे वाली कुटिया में साधना करते हैं। जैसे पीछे कुटिया ना, वो उसमें साधना करते हैं। अब महाराज जी जैसे हमें आज्ञा मिलेगी अंदर जाएंगे, लेकिन महाराज जी की आज्ञा होगी तो आपको एड्रेस कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आज्ञा नहीं हुई तो एड्रेस चेहरा कुछ नहीं दिखेगा। तो महाराज जी का जो आज्ञा होगी वैसे मैं करूँगा, लेकिन जो सत्संग महाराज जी की मिलेगी सब संतों से हटकर, क्योंकि ये मतलब वेशभूषा को सपोर्ट नहीं करते, ना वेशभूषा को लेके कोई विचार है इनके, ना कोई संप्रदाय को लेके इनके विचार है। अलग ही विचारधारा के, लेकिन इनको नाम है पंजाबी बाबा। जी हाँ, सब यही नाम से जानते हैं, मैं भी पता नहीं। लेकिन ये बता देता हूँ, बरसाना के आसपास है, आप ढूंढ लेना, आपकी है। लेकिन मैं एड्रेस बताने के लिए मना किया। चलते हैं।
बाबा खुद ही खोल के दे, खुद ही खोलना है, लेकिन ये पंजाब पापा इनकी सेवा कर यहाँ के आ रहे हैं। अरे अब बंद कर लो कैमरा। बंद कर दे। तो एड्रेस की अगर उन्होंने आज्ञा मिलेगी तो मैं बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। अभी तक मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि अगर महाराज की आज्ञा होगी तो मैं बता दूंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। पहले तो महाराज जी मेरे समस्त देशवासियों की तरफ से, समस्त भाई बहनों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत। राधे श्याम। राधे श्याम। महाराज जी जैसे कि मैंने सभी से गाँववासी से बात की तो ये जानने मिला कि पंजाबी बाबा, तो मुझे ऐसा डायरेक्ट लगा माइंड में कि आप कहीं ना कहीं पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से आपकी जन्मभूमि है, क्या ये सत्य है? पंजाबी बाबा इसलिए कहते हैं, नाम तो मेरे जहाँ गांव वाले 10 जने जानते होंगे, और भी पंजाब का है, पंजाबी बाबा कह देते हैं वो सब। यही नाम पका दिया इन्होंने। अच्छा, पंजाब का ही जन्म है मेरा। महाराज जी क्या कारण हुआ कि आपने पंजाब से ब्रज में आए? और ब्रज में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बड़े आश्रम हैं, मंदिर है, जंगल है, लेकिन आपने इस पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी कुटिया बनाई जहाँ कोई सुविधा नहीं है और कोई आ नहीं पाता है। जैसे मैं आया हूँ तो मुझे पता है किस हालात में पहुंचा हूँ, कोई आम आदमी तो नहीं पहुंच सकता। तो क्या कारण हुआ इतना? देखो, जहाँ ब्रज का जो कह रहे हैं ना, कैसे मन में लगा जे भी ब्रज भूमियों क्यों चुनी गई और कहीं ना चला गया, सभी जगह तपस्या हुई है ठाकुर जी की। तो मैं एक बार जहाँ एक माता जी हैं उनको ग्रंथ देने आया था, वो बोले मुझे भी तुम ग्रंथ दे के मैंने बाप से जाना था बस। वो बोले इतनी दूर तुम वृंदावन में आए हो, बांके बिहारी के दर्शन करके जाओ, उनके घर से 1 किलोमीटर पे है बस। मैंने बोला कि बांके बिहारी कौन है? मैं तो कृष्ण को जानता था। मैं कि बांके बिहारी कौन है? कहने भी जिसको कृष्ण है वही बांके बिहारी है। मैं कहा चलो फिर दर्शन कर लेंगे। हम दर्शन करने गए मंदिर में तो कोई भीड़ नहीं थी, हम ही थे 10 जने, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, सब 2 पुलिस वाले खड़े। चलो मैंने दर्शन किए, उसने मेरी बाजू पकड़ के चलो चलो बस हो गए। मैं बोला भी 600 किलोमीटर से मैं बांके बिहारी के दर्शन करने आया हूँ और दर्शन करके ट्रेन चले जाना है दोबारा। मेरे को तो पता नहीं लगा कौन कहाँ बैठा है क्या है। कहना फिर उसने प्यार से जब बैठा के मैंने खूब दर्शन किए, उस दिन से बस मन जहाँ रह गया, शरीर पंजाब चला गया। अच्छा, फिर तो इसकी लीला उधर देव दिखाते रहे, करते रहे। मैं ऐसे ऐसे करते करते फिर गुरुजी भी मेरे 90 के आसपास उम्र हो गई थी, शरीर छोड़ के वहाँ मन नहीं लगा। फिर मैं भी फिर एकांत चाहता था भी मैं अकेला भजन करूँ बस कहीं। मैं जब इधर घूमने आया तो सारी जगह जी देखी, मुझे सारे पहाड़ों में, सारे बड़े पहाड़ पे भी गया। फिर जहाँ मन लग गया भी ये जगह कोई आएगा नहीं। और इन्होंने फिर बहुत सहायता करके बच्चों ने 40-50 बच्चे रोज़ ही बजरी, कोई पानी बोतलों में, छोटे छोटे बच्चे, ये लीला ऐसे बांके भेजने करके ऐसे झोंपड़ी बनी है। अभी मैं भी आया ना तो मुझे भी दर्शन करवाने के लिए बच्चे ही लेके आए, और बहुत सारे बच्चे हैं। हमने वो यहाँ पे टिंटी बोलते हैं, कोई केर बोलते हैं, हमारी तरफ आपके टिंटी बोलते हैं ना, टेंटी। अब मैंने तो अभी तोड़ के सब्जी जैसा इतना इकट्ठा किया था, तो बच्चों ने बहुत अच्छा करवाया। तो महाराज जी छोटी छोटी एक बात और पूछना चाहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा गलती हो जाए तो कहीं। जैसे आपने यहाँ चुना तो मैं ये पहले जानना चाहता हूँ कि आपके स्थान के बारे में गुप्त रखा जाए या हमारे दर्शकों को बता दिया जाए? नहीं, देखो मैं ये फिर तो मेरे को बहुत गांव वाले हमारे खेत में बाबा बना देते हैं भी तेरे को ऊपर नीचे पानी बहुत सुविधा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। मैं कभी तो जब तक शरीर चलता है जब तक मैं ऊपर ही रहूँ। पहले मैं 10 महीने उस कच्ची कुटिया में निकल गए मेरे, जो पहले वाली है, फिर ये बना दी। अब ये बच्चे जितने भी हैं अभी भी इनको पता लग जाए कुछ भी, अभी भी रोटी ज़बरदस्ती, अब मैं जा रहा हूँ नीचे, नहीं मेरे को अरे बैठ के भजन कर तो रोटी तेरे को ऊपर आएगी, बैठे को देखो। इतना प्रेम करते हैं, कह रहे कहीं चले मत जाना, हम तो मर जाएंगे, इतना प्रेम करने हैं सभी। देखो जैसे कि हालांकि मैंने मैं एक जो 5 घर हैं जी, ये कहने बाबा हम तेरे को आगे नहीं जाने देंगे। मैं कभी मैं अपना कर्म खुद करना चाहता हूँ भी, मैं रोटी अपनी खुद लेके जाया करूँगा। ये 5 घरों से मैं एक एक रोटी ले लेता हूँ ते अपनी बस दाल सब्जी दूध जो भी होता मैं लेके आ जाता हूँ। दोनों टाइम मैं रोटी खाता हूँ, दोनों टाइम ही लेके आता हूँ। और महाराज जी जैसे कि आप बच्चापन से ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, हाँ, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद? और यहाँ इस ब्रज की भूमि, इस पहाड़ पे आप तपस्या एकांत में कर रहे हो,
देखो अब मैं एक बात, एक मजबूरी में मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, भी मैंने सेवा करनी है और बच्चे भी, वो मैया सब जितने भी मिलना है, वो कहे नीचे आके मिलना ही है, इतने ऐसे नहीं भी रात को बैठा रहे। मेरा बस चले जाए, मैं इनकी बात ना मानूं तो मैं दिन रात जहाँ एक ही जगह बैठा रहूं। इतना मन खुद का नहीं है अब मेरे में, अब खुद में कुछ नहीं है। बस जो है बहुत, मैं हंस भी बहुत लेता हूँ, रो भी बहुत लेता हूँ, नाच भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, सब कुछ कर लेते हैं हम दोनों तो दोनों सब कुछ कर लेते हैं। हाँ महाराज जी, जैसे एक माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ मुझे खटक रही थी। मैं अभी जैसे आपके यहाँ दर्शन करने आया तो जैसे मैंने ब्रज में बहुत सारे देखे, सफ़ेद पोशाक में देखे, गेरुआ कलर में देखे, पीले वस्त्रों में देखा, लेकिन जो आपने वस्त्र धारण किए हैं ये मैंने ब्रज में पहली मैं खुद देख के, मेरे खुद गुरुभाई भी कहते थे, मैं उनको बोला माँ मैंने ब्रज में घूम के देख लिया भी मैं अकेले ही हूँ जहाँ जैसे सांवरी हैं, ठीक है, क्या कहते हैं सांवरा, हाँ तो सांवरे रंग के हैं, जन ग्रे आ जाते हैं, ग्रे वो है। वो हमारे जो गुरुजी थे ना बैरागी थे, बैरागी, और सभी हमारे गुरुजी जितने भी आपके संत हैं ज़्यादातर यही पहनते हैं। अच्छा, परंपरा से। हाँ, जैसे इधर पीला और भगवा ऐसा चल रहा है ना। आप कौन सी संप्रदाय से हैं? वैसे संप्रदाय भी हमारे यहाँ पर है, मैंने ब्रज में घुमा हूँ, मैं पता क्या बात है, मैं पहले से ही इस चक्रों में नहीं फंसा, कौन क्या था कैसे है इतना का पता। मेरे गुरु बैरागी थे, बस वो मेरे को जो जो बता गया वो मैं करता जा रहा हूँ। अभी तक नीचे की नहीं ऊपर की होती जा रही है, बहुत कृपा हो रही है। गुरुजी जो वचन मेरे को बोले भी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे ना, मैं कभी अकेला रहा ही नहीं। तो आपके नज़रों में जो हमारे पूरा समस्त भारतवासी है, जो 15 से 30 साल के बीच की उम्र बच्चे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है? और जिन्होंने गुरु बना लिया तो गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता, क्या पात्रता होनी चाहिए, थोड़ा बताइए। देखो मैं तो ये कहता हूँ, लोग सिर्फ कपड़े ही देखते चले जा रहे हैं। हाँ, मैं एक बात कहूँ, जो काम है देखो, बात देखो दो तरफ की हो जाती है। कहते हैं नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे ना, कह देते हैं। ना कोई खाली हाथ आया है तो ना कोई खाली हाथ जाएगा। किस प्रकार? ये बात पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि देखो जो मेरे को ये बताता है वन में, देखो खुद तो मैं कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं है ना, सोच समझ के पढ़ लिख के बताऊँगा, जो इसकी बात बताई हुई है। कहने का मतलब, जो अच्छे कर्म किए थे हमने, वो कर्म ही लेके आए हैं ना हम। जन्म तभी इंसान का मिल गया ना, कुत्ते बिल्ले का नाम मिल गया होता। ये भी बात सत्य है। और जब हम पहले अब जाएंगे, अब जहाँ से जब अब का जन्म पूरा करके, जब जिसकी जितनी भी उम्र है अब जाएंगे, तो अच्छे बुरे जैसे भी किए होंगे वो भी साथ लेके जाएंगे। हिसाब तो देना ही, खाली हाथ तो कोई जा नहीं सकता। हिसाब लेके भी आए, लेके जाएंगे भी, ये बात। चाहे अगर पुण्य करके जाए, देखो लड़के तो बहुत, मैंने अब सब कुछ देख रहा हूँ, कुछ भजन नाम की तरफ वैसे और राधा रानी बहुत जनी ऐसे जाते हैं जिनको, उनमें से मेरी नज़र में तो मैं देखता हूँ कई बार खड़ा हुआ तो मैं 5 ही होंगे 100 से, जो सिर्फ श्रद्धा से माथे टेकने हैं सिर्फ। सही बात है। बस महाराज जी, आप जैसे यहाँ पर मतलब भोजन तो बनाते नहीं है, सिर्फ मधुकरी करते हैं। हाँ, बस मधुकड़ी। तो कभी आपको भोजन की ऐसे बनाने की आवश्यकता पड़ती है, या कोई चीज़ की आवश्यकता या कमी महसूस हो रही है? नहीं, देखो एक पिया वाले आए थे, बिजली वाला गैस भी पिया, दूसरा भी पड़ा है, बस कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये सामान ही बहुत दे देते हैं गांव वाले, ज़बरदस्ती मेरे को गाली दे दे के खवा रहे हैं, गाली दे दे के। बाबा लालियाँ तो ऐसे कहते हैं, बाबा तेरे को काट देंगे जे कोई दाना बच गया, सारा खाना है। मैंने 1 महीना रोटी छोड़ रखी थी। अच्छा। बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था काम, बस तो इनको लग गया पता। फिर इन्होंने मेरे को जाके घर में सभी घर वालों ने बैठा के ऐसे ऐसे बोला भी, ऐसे मत कर, तू कर ले भजन जितना मर्जी, ऐसे मत कर। मैं कहा ठीक है, अब नहीं, मैं 2 टाइम रोटी खाऊंगा। अब ऐसे चला। तो देखो अब मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं सेवा करनी है, न्यार काटनी है, ठीक है, गौशाला की। तो कोई नहीं महाराज जी, मैंने एक लास्ट में ये सुना था, और इसीलिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, मेरी इच्छा थी कि आप अपना तो कुछ नहीं मधुकरी कर लेते हैं, लेकिन आप बच्चों से लाला लाली ये जो है ब्रजवासी, उनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे सुना, तो मैंने को बच्चों ने कहा था, मैं उसमें अभी बच्चों के साथ आया था, हम जैसे 4-5 पैकेट लाए थे, आज रास्ते में बच्चों ने कहा
आप हम ही देंगे, हमें पहले ही दे दो। हाँ और जाने तो मेरे पास ही है उधर भी। वो आएंगे, इतनी छूट दे रखी है, मैं आएंगे सारा बैग जे सब खोल देना है, फिर जितना भी नीचे ऊपर भी कहाँ रखा है क्या खाने वाला, मैं मेरे को पूछ लो जे पड़ा है। फिर सारी लालियाँ जहाँ ए डक बजा के नाचेंगी भी खाएंगी भी, पूरी लीला करके जाते हैं अपनी रास लीला जहाँ। हाँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की, बच्चे आपका दरवाजा खटका रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, झूठ नहीं बोलूं। वहाँ अंदर उस कुटिया में बैठे थे कि महाराज जी इसमें बैठ जाओ। मैं क्यों महाराज जी कुटिया है? कि नहीं नहीं आप बैठ जाओ, मैं ठाकुर जी के रूप में हूँ, बैठ जाओ। वो बहुत मेरे को यही छेड़ते हैं कि इनको पता है अभी हमको बाबा कुछ कहेगा नहीं, बाहर वाला कोई गांव वाला और आ जाए 1-2 किल्ली देगा, ज़्यादा बुलाएगा नहीं। महाराज जी जैसे अब आप वापस पंजाब कभी गए नहीं वापस उसके बाद? नहीं अब जाना भी नहीं है, अब तो बस जहाँ ऐसे मन ऐसे बांके बेरी को जेब हो रखा है भी, जहाँ कुटिया में बैठा बैठा शरीर छूटे बस तेरे चरणों में बस। और मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर संतों के चरणों में छूटे। बस राधे श्याम। राधे श्याम। जैसे कि साथियों महाराज जी ने एड्रेस अपनी जानकारी गुप्त रखने के लिए कहा है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है मेरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, जिसलिए ये आए थे एकांत में कि संसार से दुनिया से दूर इस पहाड़ पे आए हैं, तो इसलिए मैं गुफा एड्रेस नहीं बताऊंगा, माफ़ी चाहूँगा। महाराज जी आपने एड्रेस और जो आपकी जानकारी गुप्त क्यों रख रहे हो, अगर कोई पूछ ले, मैं देख रहे हैं। देखो पता क्या है, अब आप आए हो 2 आए हो तो कल को बताओगे 4 हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, फिर वही ठक ठक होती रहेगी। जब ध्यान में बैठना टाइम है, कोई भी टाइम में ध्यान में ना, फिर वो डिस्टर्ब होता है बस। तो इनकी वेशभूषा को लेकर मैंने सवाल, जहाँ भीड़ हो जाएगी इसलिए कोई आए ना भी, फिर तो नीचे और ऊपर का फर्क क्या होगा, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। अब जिस लोगों को चाहिए था एड्रेस, आप समझ चुके हो एड्रेस क्यों नहीं देता हूँ वीडियो में, इसीलिए नहीं देता हूँ। जो स्टार्ट में आधा एड्रेस आपको साइलेंट आया था या नहीं बताया गया था, इसी कारण से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में इसलिए बोला अगर महाराज की आज्ञा होगी तो रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। महाराज जी ने आज्ञा नहीं मिली तो इसलिए महाराज जी की पूरी जानकारी गुप्त रखी जा रही है। और महाराज जी से मैंने वेशभूषा को लेकर मैंने जो सुना रहा था वो मेरा पर्सनल सवाल था महाराज जी, बाकी सवाल जनता के थे। नहीं ठीक है बस। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। फिर मिलते हैं आपको नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। चलो ये इधर ही लेके आए थे आप? हाँ, इधर ले आओ। बच्चों के फिर प्रसाद तो एक लेके जाओ ना, बच्चा यही ले जाओ एक, फिर आप भी तो बच्चों को प्रसाद। नहीं गाड़ी में और महाराज भर के रखता हूँ, गाड़ी में भर के बच्चों के आइटम भर के रखता हूँ। चलो फिर मैं बच्चों के लिए हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठाकुर जी कहीं ना छलिया है, तो इसी रूप में आता है। ए बांके बिहारी जी, आप मेरी लाज रखते आए हो, जो इनकी मनोकामना दोनों की वो आप पूरी करना बस।